आज हम लोग बात करेंगे लीव इनकेसमेंट के बारे में। रिटायरमेंट के समय तक आपने जो भी छुट्टी अर्जित की है, बचाई है या बच गई है, उसको इनकैश कराने के बारे में, क्या आपको मिलने वाला है, उसको इनकैशमेंट करने पर किस ढंग से उसका कैलकुलेशन किया था, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। रिटायरमेंट के समय जो भी एलएफपी यानी कि ईएल और हाफ एलएफपी, जिसको एचएलएफपी भी बोलते हैं, के रूप में आपने अर्जित की है, उनको किस प्रकार से काउंटिंग करके इनकैश किया जाएगा, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लीव इनकेसमेंट की सबसे पहली कंडीशन है इसकी लिमिट की। लीव इनकेसमेंट आप मैक्सिमम रिटायरमेंट के समय 300 दिन की ही कर सकते हैं। उससे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एलटीसी के साथ मिलने वाले 10 दिन लीव इनकेसमेंट के बारे में, लीव इनकेसमेंट आफ्टर रिटायरमेंट मिलने वाले अमाउंट के बारे में, और रिटायरमेंट से पहले 10 दिन वाले लीव इनकेसमेंट को अवेल करना चाहिए या नहीं, अवेल करने से रिटायरमेंट के समय नुकसान होगा या फायदा। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने सर्विस के ड्यूरेशन में एलटीसी को अवेल करने के टाइम पर 10 दिन के अर्न लीव को इनकैश करा सकता है। इसमें पहले रूल था कि जितनी डेज की लीव इनकैश कराना आप चाहते हैं, उतने दिन की लीव आपको अवेल करना होगा। यानी कि अगर आप 10 दिन का लीव इनकैश कराना चाहते हैं तो आपको 10 दिन का लीव भी अवेल करना होगा। लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया। लीव इनकेसमेंट के संबंध में पहले यह रूल था कि अगर आप 10 दिन का लीव इनकेसमेंट चाहते हैं तो 10 दिन का लीव भी आपको अवेल करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 10 दिन का लीव इनकेसमेंट लेते हैं तो आपके टोटल लीव में से 20 डेज का लीव माइनस हो जाएगा। 10 दिन का अवेल आपने किया और 10 दिन लीव इनकेसमेंट। लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया है। अब 10 दिन के लीव को इनकैश कराने के लिए आपको लीव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक रूल यह भी है कि लीव इनकेसमेंट लेने के बाद आपके अकाउंट में मिनिमम 30 दिनों की लीव बैलेंस जरूरी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 30 डेज का लीव है तो आप लीव इनकेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम बैलेंस आपका 30 डेज होना चाहिए। यानी कि लीव इनकेसमेंट के बाद आपके अकाउंट में मिनिमम 30 डेज का लीव बैलेंस होना चाहिए। और हाँ, ड्यूरिंग इंटायर सर्विस पीरियड आप टोटल 60 डेज का ही लीव को इनकैश करा सकते हैं। अर्थात पूरे सर्विस पीरियड में आप 60 डेज यानी कि 60 दिनों का ही लीव इनकैश करा सकते हैं। उससे अधिक का लीव आप इनकैश नहीं करा सकते हैं। बाकी जो भी लीव इनकैश होगा आपका रिटायरमेंट के समय होगा, जो कि मैक्सिमम 300 डेज का है। लीव इनकेसमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला के बारे में अगर बात करें तो वो इस प्रकार है। बेसिक प्लस डीए को डिवाइड कर देते हैं 30 से और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, जितना आपको लीव इनकैश कराना है। ये मैक्सिमम एक बार में 10 डेज ही होगा। लीव इनकेसमेंट में एचआरए या कोई भी दूसरा अलाउंस इंक्लूड नहीं होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एलटीसी के दौरान लीव इनकेसमेंट कराने से रिटायरमेंट के समय जो लीव इनकेसमेंट कराएंगे उसका मैक्सिमम लिमिट जो 300 डेज है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात आपने अगर 60 दिन का मैक्सिमम जो लीव इनकेस ड्यूरिंग ड्यूटी करा भी लिया है तो भी आपको रिटायरमेंट के समय 300 डेज का जो मैक्सिमम लिमिट है उसका लीव इनकेसमेंट मिलेगा। परंतु इसके कैलकुलेशन में अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि उस समय आपकी एलएफपी यानी कि ईएल जो है वो कम हो जाती है और हाफ एलएफपी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए उसके कैलकुलेशन में अमाउंट में फाइनल जो अमाउंट आता है उसमें अंतर पड़ जाता है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आज, क्या अंतर पड़ेगा दोनों में। अगर हम लीव इनकेसमेंट पहले ले लेते हैं तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाला इनकेसमेंट है लीव इनकेसमेंट, वो हमें ज्यादा मिलेगा या कम। यानी कि हमको लीव इनकेसमेंट लेना चाहिए ड्यूरिंग ड्यूटी और नॉट। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो दोनों ही एलटीसी के साथ लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं। लीव इनकेसमेंट आप किसी भी तरह की लीव के साथ ले सकते हैं। उसके लिए आपको 10 दिन की लीव की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यह रूल था लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया। आपको किसी भी तरह की लीव को अवेल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद जो है एलटीसी पे ना जा रहा हो और उसके फैमिली मेंबर एलटीसी पे जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं। लीव इनकेसमेंट के फॉर्मूले के बारे में जो हम लोग बात किए कैलकुलेशन करने का, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो सपोज आपका बेसिक है 50,000 और डीए को मान लेते हैं 50% यानी कि 50% डीए चल रहा है।
तो बेसिक 50,000 रुपये और डीए 25,000, टोटल हो जाता है आपका बेसिक प्लस डीए 75,000, 75,000 रुपये। अगर इस पर कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 10 डेज, क्योंकि नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम 10 डेज ही होगा लीव इनकेसमेंट का, तो ये हो जाएगा 10 डेज। और इसका कैलकुलेशन टोटल निकालते हैं तो निकलता है 25,000 रुपये, 25,000। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट के समय किस फॉर्मूले से कैलकुलेशन होता है। सपोज रिटायरमेंट के समय आपका एलएफपी यानी कि ईएल है 270 और हाफ एलएफपी है 150। चूंकि आपको 300 दिनों की ही लीव इनकेसमेंट हो सकती है, ऐसे कंडीशन में कैलकुलेशन इस प्रकार की जाएगी। आपका एलएफपी जो टोटल 270 दिन है उसको काउंट किया जाएगा और बाकी जो 30 दिन है वो हाफ एलएफपी से आएगा, क्योंकि 300 दिन का ही आपको टोटल लीव इनकेसमेंट मिलने वाला है। तो 270 दिन का आपका एलएफपी यानी कि ईएल होगा और 30 दिन का हाफ एलएफपी होगा। दोनों का कैलकुलेशन भी अलग अलग होगा। अब अगर कैलकुलेशन करें 270 दिन एलएफपी का, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग इस प्रकार करेंगे। एलएफपी का अमाउंट आएगा 50,000 बेसिक प्लस 25,000 डीए डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 270 डेज। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 6,75,000, 6,75,000 रुपीज, यानी कि 270 डेज के एलएफपी का अमाउंट हो जाएगा 6,75,000 प्लस हाफ एलएफपी, जो कि 30 डेज हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि 270 डेज तो हमारा एलएफपी हो गया, लेकिन 30 डेज उसमें 300 डेज पूरे होने में 30 डेज चूंकि कम हो रहा था, जिसको हम लोगों ने हाफ एलएफपी से उठाया। तो 30 डेज हाफ एलएफपी का टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय 60। चूंकि ये हाफ एलएफपी है इसलिए बेसिक प्लस डीए का को हम 60 से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 30, यानी कि टोटल आ जाएंगे 37,500 रुपए। तो इस प्रकार टोटल जो हमको लिव इनकेसमेंट रिटायरमेंट के समय मिल रहा है वो क्या हो जा रहा है, एलएफपी का मिल रहा है 6,75,000 और हाफ एलएफपी जो 30 डेज है उसका मिल रहा है 37,500। टोटल हो जाता है 7,12,500 रुपीज, 7,12,500 रुपए। ये चर्चा हो गई हम लोगों की अगर हमने ड्यूरिंग पीरियड किसी प्रकार का भी लीव इनकेसमेंट नहीं कराया तब। लेकिन अगर ड्यूरिंग सर्विस पीरियड आपने 60 डेज का लीव इनकेसमेंट करा लिया है तो क्या कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन अगर हम देखें, सपोज रिटायरमेंट के समय आपके पास टोटल लीव बचा है 270 ईएल के रूप में, यानी कि एलएफपी। तो अगर आपने 60 डेज का लीव इनकेसमेंट पहले ही करा रखा है, तो अब जो है लीव इनकेसमेंट के लिए 270 में से जो 60 डेज आपने लीव इनकेस कराया है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 270 माइनस 60 इक्वल टू 210 डेज एलएफपी। अब आप 210 डेज एलएफपी का ही लीव इनकेसमेंट करा सकते हैं। क्योंकि लीव इनकेसमेंट का टोटल मैक्सिमम लिमिट है 300, इसलिए अब आपका कैलकुलेशन होगा 200 डेज एलएफपी प्लस 90 डेज हाफ एलएफपी। इस तरह का ये टोटल 300 डेज का लीव हो जाएगा। और अब इस पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 210 डेज का एलएफपी का अमाउंट हमारा हो जाएगा 75,000 बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 210 डेज, ये टोटल हमारा हो जाता है 5,25,000 रुपए। और 90 डेज हाफ एलएफपी का अमाउंट जो होगा 75,000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 90, तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन करके आता है 1,12,500 रुपए, 1,12,500 रुपीज। अब टोटल अगर हम 210 डेज एलएफपी और 90 डेज हाफ एलएफपी को ऐड करें तो 5,25,000 प्लस 1,12,500 टोटल हो जाते हैं 6,37,500 रुपए। 60 डेज का लीव इनकेसमेंट पहले भी हमने ले चुका है। ये अमाउंट तो हमारा जो आया 6,37,500 ये रिटायरमेंट केस में लीव इनकेसमेंट का हो रहा है, जबकि लीव इनकेसमेंट अगर हमने पहले नहीं लिया है तो हमारा अमाउंट आ रहा था 7,12,500 रुपया। और अगर हमने 60 डेज का लीव इनकेसमेंट पहले ही ले लिया है तो हमारा अमाउंट आ रहा है 6,37,500 रुपया। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्योंकि 60 दिन का लीव इनकेसमेंट हमने पहले ले लिया है तो उसके अमाउंट को भी हमें जोड़ना है कि हमने उसका भी बेनिफिट लिया है। तो अगर हम मानते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड जो हमने लीव इनकेसमेंट लिया है उसमें नॉर्मल सी बात है कि हमारा बेसिक प्लस डीए उस समय कम होगा, क्योंकि हमने 50,000 बेसिक लिया है तो ये रिटायरमेंट के समय का है, तो पहले का तो बेसिक कम हो जाएगा। तो पहले के बेसिक और डीए दोनों को अगर जोड़ के हम 60,000 रुपये ही मानते हैं तो 60,000
डिवाइडेड बाई 30 इंटू 60 डेज, क्योंकि हमने 60 डेज का लीव इनकेसमेंट कराया है। तो अब इस कैलकुलेशन को देखें तो ये आता है 1,20,000 रुपए। इसका मतलब हो गया कि हमने लीव इन कैश का टोटल अमाउंट कितना पाया, रिटायरमेंट के समय पाया 6,37,500 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए हमने ड्यूरिंग सर्विस पीरियड ही उसे कमा लिया है या उसे इन कैश करा लिया है। तो टोटल इन कैश पैसा हो गया लीव का हमारा 7,57,500 रुपए। ये हो गया 60 डेज का लीव इन कैश करा लेने के बाद। लेकिन अगर हमने नहीं कराया तो भी हमें प्राप्त हुआ 7,12,500 रुपए। इसीलिए ड्यूरिंग सर्विस पीरियड हमें 60 डेज का लीव इन कैश करा लेना चाहिए। आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे ऐसी और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।